Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another lecture for your pre-Q series जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है for your polity and governance from the past week. Before we move ahead, just to let you know that हमारा जो क्रैश कोर्स है along with टेस्ट सीरीज एंड मिनी टेस्ट वो जो है आप खरीद सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है. साथ ही में हमने सेक्शनल क्रैश कोर्सेज भी जो हैं शुरू कर दिए हैं जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्रैश जो हैं अवेलेबल हैं. तो अगर आपको लगता है दैट यू नीड लास्ट मिनट अपडेट्स एंड आप जो हैं एक पूरी तरह से तैयार होना चाहते हैं फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका वीक पॉइंट हो सकता है, जैसे कि से पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सो ऑन सो फोर्थ, तो आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की भी तो हैं जो हैं क्रैश ले सकते हैं. उसमें आपको मिलेंगे हमारी सारी कंटेंट क्लासेस ऑफ दैट सब्जेक्ट. साथ ही में आपको मिलेंगे वहाँ के उसके मिनी टेस्ट एज वेल एज मॉक टेस्ट. अब बढ़ते हैं आज की इम्पॉर्टेंट जो पिछले हफ्ते की खबरें हैं उनकी तरफ. पहला है इम्यूनिटी पासपोर्ट्स. अब इम्यूनिटी पासपोर्ट्स या इम्यूनिटी सर्टिफिकेट्स क्या हैं? बेसिकली आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है दैट द इकोनॉमी इज सफरिंग ह्यूज लॉसेस अराउंड द वर्ल्ड. सो सर्टेन कंट्रीज हैव बीन एक्चुअली डिलिबरेटिंग कि क्या हमें कुछ लोगों को अलाउ कर देना चाहिए एंड कहीं कहीं पे जो है इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी दो शुड बी रीस्टोर. ठीक है, तो इनमें से जो आइडियाज़ कंसिडर हुए हैं दोज इंक्लूड द इम्यूनिटी सर्टिफिकेट या इम्यूनिटी पासपोर्ट. एंड जिनके पास भी ये होगा बेसिकली वो जो है वापस जा पाएंगे काम पे, राइट. तो यूरोप एंड यूएस के अंदर ये बहुत कंसिडर हो रहा है, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, इवन यूएस जो है इसके बारे में सोच रहा है. ठीक है, बेसिकली अब इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या होगा? इम्यूनिटी सर्टिफिकेट जो है बेसिकली ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो कि रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से एंड देयरफॉर उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो चुकी हैं विच मेक्स देम इम्यून टू द डिजीज नाउ, राइट. तो जो लोग जिनको ये सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे वो वापस जा पाएंगे काम पे एंड मूव कर पाएंगे फ्रीली. द आइडिया जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया है इटली में, जहाँ पे कंपल्सरी एंटीबॉडी टेस्ट भी जो है कराए जा रहे हैं. सम एरियाज जो कि बहुत ही इफेक्टेड थे नॉर्दर्न इटली के, वहाँ पे प्लान जो है ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है. एक्सपर्ट्स ने हाउएवर कॉशन किया है गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका मानना है कि अभी भी जो है ये वायरस स्प्रेडिंग फेज में ही है और इसकी कितनी ज़्यादा इम्यूनिटी है इसके अगेंस्ट, बिकॉज वी सीन केसेस ऑफ रिलैप्स ऑल्सो. साथ ही में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि कैटेगराइज कर पाए इम्यून एंड नॉन इम्यून पर्सनस के बीच में, वो भी जो है काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है. साथ ही में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसे सर्टिफिकेट्स के कारण रिजेंटमेंट भी पैदा हो सकती है अमंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड स्टिग्मेटाइजेशन भी हो सकती है. नेक्स्ट अप इज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट जोन्स जो कि गवर्नमेंट ने अपनाई है विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 एंड इट्स स्प्रेड. कंटेनमेंट जोन क्या है? कंटेनमेंट जोन बेसिकली डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडेक्स केस और क्लस्टर जो कि डेजिग्नेटेड एपी सेंटर होगा जहाँ पे जो है वो डिजीज का आउटब्रेक हो गया है, कोई ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है. साथ ही में लिस्टिंग, मैपिंग उसके कॉन्टैक्ट्स की, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में कौन रहे हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन केसेस की एंड कॉन्टैक्ट्स की अराउंड दी एपी सेंटर, एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं अर्बन सिटीज, टाउन्स या रूरल एरियाज की. साथ ही में रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स जो हैं इनको एडवाइस किया गया है कि आप लिस्टिंग कीजिए केसेस की, उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स कौन है, उनके आगे कॉन्टैक्ट्स कौन है, एज वेल एज उनकी पूरी मैपिंग कीजिए. इसके साथ जो है आप एक पेरीमीटर फॉर एक्शन जो है तैयार कर सकते हैं. तो आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल सी सिटी के एक पार्ट के अंदर जो है केस का आउटब्रेक आया, ठीक है, और उनके कांटेक्ट में से अ कपल ऑफ फ्रेंड्स वर देयर हु वर मे बी इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, उनके कांटेक्ट में अगेन देयर वर अनदर कपल ऑफ पीपल हु आर इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी. तो बेसिकली आप इस पूरी कॉन्टैक्ट मैपिंग के थ्रू एक पैरामीटर फॉर एक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं और जियोग्राफिकल लिमिट्स जो हैं वो बता सकते हैं जहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. एक्टिव सर्वेलेंस जो है इज नीड ऑफ द आवर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, जहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी विद इन एंड आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन एज वेल. साथ ही में जो लेबोरेटरी कैपेसिटी है टेस्ट करने के लिए सस्पेक्ट सैंपल्स को, वो भी एक्सपैंड कर दी जाएगी और सर्च कैपेसिटी होगी ऑफ आइसोलेटिंग जितने भी सस्पेक्ट या कंफर्म्ड केसेस हैं. मेडिकल केयर जो है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा. साथ ही में इंटेंसिव रिस्क कम्युनिकेशन थ्रू डोर टू डोर सर्वेस जो है किए जाएंगे बाय आशा वर्कर्स
जो कि इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री। साथ ही में क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जा रही है, जो कि रेफर करती है कि कोशिश करेंगे कंटेन करना डिजीज़ को विद इन अ डिफाइंड जियोग्राफिक एरिया आफ्टर अर्ली डिटेक्शन, ताकि again the entire formula of breaking the chain, so that when we get to know कि a certain area जो है susceptible है, आप उसके साथ जो है ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट तोड़ दीजिए, थोड़ी देर उसको आइसोलेट कर दीजिए, ताकि जो है ब्रेक हो सके चेन ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंट हो सके जो इसका स्प्रेड है टू न्यूअर एरियाज। ठीक है, इसके अंदर और भी इंक्लूड होंगे ज्योग्राफिक और क्वारंटीन सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। साथ ही में इन्हांस की जाएंगी एक्टिव सर्वेलेंस, टेस्ट होंगे सारे सस्पेक्टेड केसेस, आइसोलेट किए जाएंगे केसेस, और होम क्वारंटीन भी होंगे जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे जो कि उनसे रीसेंट उसमें ही मिले हों। ठीक है, साथ ही में बफर जोन की भी बात की जा रही है। बफर जोन क्या होगा? बफर जोन हो गया एक एरिया अराउंड द कंटेनमेंट जोन जहाँ पे लाइकली है कि नए केसेस जो हैं आ सकते हैं। ये कोई पेरीमीटर, यहाँ पे जो है कोई पेरीमीटर कंट्रोल नहीं होगा बफर जोन के लिए, जैसे कि कंटेनमेंट जोन में था। जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ होंगी वो बफर जोन में भी कराई जाएंगी, जहाँ पे रिव्यू होंगे केसेस ऑफ सिवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो कि रिपोर्ट हुए हैं आफ्टर कोविड के केसेस ब्रेकआउट हो गए इन द कंटेनमेंट जोन। बहुत ही पैसिव सर्वेलेंस होगी ऐसे केसेस की इन द बफर जोन थ्रू द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ है बफर जोन में उनको भी लिस्ट किया जाएगा मैपिंग एक्सरसाइज के लिए। अगर बात करनी हो पेरीमीटर सेट करने की आपके क्लस्टर्स की, तो यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि क्लस्टर का साइज़ क्या है। अगर क्लस्टर छोटा है और क्लोज इन्वायरमेंट में है, जैसे कि तो स्कूल, मिलिट्री बैरक, किसी हॉस्टल में ब्रेकआउट हो गया, मतलब कोई बिल्डिंग टाइप क्लस्टर है, तो वो बिल्डिंग ही कंटेनमेंट जोन होगा। उस बिल्डिंग के अराउंड एडिशनल 5 किलोमीटर का जो है बफर जोन होगा। अगर एक केस आता है वो सिंगल क्लस्टर इन से रेजिडेंशियल कॉलोनी, तो कंटेनमेंट जोन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होगी उस पर्टिकुलर कॉलोनी की, एंड अगेन बफर जोन जो होगा वो एडिशनल 5 किलोमीटर का रेडियस होगा। अगर मल्टीपल क्लस्टर्स आ जाते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसे कि रेजिडेंशियल कॉलोनी होगी, ऑफिस आ गया, कोई हॉस्पिटल आ गया, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन के अंडर क्लाई करते हैं, तो कंटेनमेंट जोन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होगी उस अर्बन डिस्ट्रिक्ट की, और बफर जोन होगा ऑफ नेबरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे कि जवाहरपुर में कराया गया है इन द मोहाली पंजाब एरिया। अगर मल्टीपल क्लस्टर स्पेशली सेपरेटेड हैं इन डिफरेंट पार्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स जो है ऑफ अ सिटी, राइट, उनके अंदर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, तो कंटेनमेंट जोन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्री है उस पूरे शहर की या टाउन की, एंड कॉन्ग्रुएंट पॉपुलेशन जो कि आसपास के पेरी अर्बन एरियाज में रहती है वो बफर जोन होगा। जब भी एक क्लस्टर ओरिजिनेट करता है रूरल सेटिंग में, तो कंटेनमेंट जोन जो है वो 3 किलोमीटर रेडियस का होगा, एंड एडिशनल जो है 7 किलोमीटर रेडियस जो है बफर जोन का होगा। इसके बाद आता है द वेरी इंपॉर्टेंट यूएपीए एक्ट, और इसकी जो अमेंडमेंट थी 2019 की, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल, राइट, बिकॉज आना टेल टुमडे एंड वेरियस एक्टिविस्ट जो हैं उनको इसके अंडर जो है बुक किया गया है। साथ ही में जामिया इस्लामिया के जो है कुछ स्टूडेंट्स, उनको भी इसके तहत यूएपीए के तहत जो है दिल्ली पुलिस द्वारा बुक किया गया। ठीक है, तो यूएपीए क्या है? ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, जो कि बेसिकली वेरियस प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करता है टू डील विद टेररिस्ट एक्टिविटीज़, राइट। इसको अमेंड किया गया 2019 में। अब जो ओरिजिनल एक्ट था उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकती थी किसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कमिट या पार्टिसिपेट करती थी इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, प्रिपेयर करती थी वो टेररिज्म के लिए, प्रमोट करती थी टेररिज्म, या अदरवाइज किसी भी तरह से इन्वॉल्व थी इन टेररिज्म। हाउएवर 2019 की जो अमेंडमेंट है अब एडिशनली एम्पावर कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डेजिग्नेट कर सकते हैं ना ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को बट इवन इंडिविजुअल्स को एज टेररिस्ट ऑन दीज ग्राउंड्स। जब ये अमेंडमेंट ही आई थी तब भी जो है इसके आसपास काफ़ी डिबेट उठी थी, एंड इट वाज क्वेश्चन कि कहीं इसका मिसयूज ना हुआ जाए टू कर्ब डिसेंट रादर देन टू यूज़ इट फॉर द एक्चुअल पर्पस। ठीक है, तो ये जामिया के बच्चों को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो वायलेंस हुई थी ड्यूरिंग द CAA प्रोटेस्ट, उनके आरोप के अंदर जो है उनको दी स्टूडेंट्स हैव बीन बुक्ड। ठीक है, और ये एक्ट जो है उनके ऊपर अपनाया जा रहा है। ठीक है, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कंसिडर्ड। थैंक यू।